नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान राम के राज्य कैसा था और रामायण कथा क्या थी। ये सभी लोग आप ज्यादातर जानते होंगे, फिर भी मैं आपको संक्षेप में आज बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि राम जी के कितने भाई थे, राम जी के पिताजी का क्या नाम था, रामचंद्र जी को कितने साल वनवास मिला और सीता जी का हरण कहाँ हुआ। यह सभी बातें तो आपको पता ही होंगी, परंतु ये आप नहीं जानते होंगे कि माता सीता को रावण के यहाँ अशोक वाटिका में कितने दिनों तक रहना पड़ा था। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और वह उनको लंका ले गया और लंका में उसने अशोक वाटिका में ले जाकर के सीता जी को रखा, तो कितने दिनों तक उनको वहां पर रावण ने रखा, यह आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही संक्षेप में आपको राम कथा भी बताऊंगा। आदि ऐसी जानकारी मैं अपने इस चैनल में बताता रहता हूँ। यदि आप ऐसी ही जानकारी को जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधव दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं सीता जी को कितने दिनों तक रावण ने लंका में हरण करने के बाद रखा था। जैसे कि आप जानते हैं, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, लेकिन उनकी तीनों रानियों को कभी भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था। इस कारण से राजा दशरथ बहुत दुखी रहते थे। यह देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने जब देखा और राजा दशरथ ने अपना दुख गुरु वशिष्ठ जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, इसके लिए एक कामेष्टि यज्ञ करना होगा। यह सुनकर के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दशरथ के शासन काल में गुरु विश्वामित्र थे। राक्षस लोग गुरु विश्वामित्र के आश्रम में आकर बहुत उत्पात मचाते थे, जिससे तंग होकर गुरु विश्वामित्र जी अयोध्या आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अपने साथ आश्रम ले जाने का आग्रह राजा दशरथ से किया। तो पिता दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने भेज दिया और कहा कि जाओ जाकर के राक्षसों का वध करो और गुरु विश्वामित्र जी को उनसे मुक्ति दिलाओ। जब विश्वामित्र ले गए, उसी समय ही सीता स्वयंवर की खबर उनके पास आई। तो गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को वह अपने साथ ले गए, जहाँ पर अपने गुरु विश्वामित्र जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ धनुष तोड़ा और श्री राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ। तत्पश्चात राजा दशरथ ने जब श्री रामचंद्र जी को राज तिलक करना चाहा, तो माता कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। और श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी माता कैकेयी की बातों को टाला नहीं और उसे सहर्ष स्वीकार करके 14 वर्ष के लिए वह वनवास की ओर चल पड़े। परंतु जिद करके उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए चले गए। जब वह वनवास को गए, उसी समय ही इसी वनवास में रहते हुए शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, जिसने भेष बदल करके से पहले लक्ष्मण जी को रिझाना चाहा और फिर श्री रामचंद्र जी को। इस पर क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काट ली थी, जिसके फलस्वरूप रावण ने भेष बदल करके सीता जी का हरण किया था। तो सीता जी का हरण करने के बाद वह सीता जी को अशोक वाटिका ले गया और जब अशोक वाटिका ले गया, तत्पश्चात भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके सीता जी को लेकर के आए। तो जब सीता जी को हरण करके रावण ले गया था और जब रामचंद्र जी उनको लंका से छुड़ा करके सीता जी को लाए, तो उस समय 11 महीने और 14 दिन का समय व्यतीत हो चुका था। तो यह वह समय था जब सीता जी ने अशोक वाटिका में बड़ी मुश्किलों से काटा था। माँ सीता के दुख को हम अपने हृदय से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने कष्ट भोगे थे। तो यह वह खास बात थी, सभी को मालूम नहीं है और इसी कारण से मैंने यह खास बात आपको बताने की कोशिश की है। और यदि आप ऐसी ही और जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बंधु बांधवों दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।